हाँ जी भाई, अभी आवाज आ रही होगी। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ सॉल्यूशंस। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार बता दो मुझे, एक बार बता दो। अभी आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो, है ना। अभी देखो क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। आज ना एग्जैक्ट 5 बजे क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो गलती से अशोक भैया ने, गलती से मतलब ठीक है कि वो 11th में लगा दी, वो भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आज इसी काम करना बंद कर चुका है। अभी तक मतलब 1 घंटे पहले तक सब कुछ सही था, और मैं क्लास लेने आई हूँ उसके 5 मिनट पहले मैं सोची हूँ कूलिंग नहीं हो रही, कूलिंग नहीं हो रही, और एकदम खराब। और अब मैं सोच रही हूँ मैं क्लास कैसे लूँ। समझ रहे हो तुम लोग समझ रहे हो? मतलब कोई दिन मेरा अच्छा हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। कभी थोड़ा भी कुछ अच्छा होता है ऐसा लगता है ये मेरा ही दिन है ना, पक्का मेरे ही साथ हो रहा है ये सब। देख रहे हो, सब कुछ सही होता हुए भी सब कुछ गलत हो जाता है। नाउ आई डोंट नो हाउ आई विल टीच। मैं सोच रही हूँ मैं गेट खोल के पढ़ूं, मैं क्या कर दूं आज की क्लास में, बताओ। ऐसे ऐसे दिन होते हैं मेरी लाइफ के कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या मेरी आवाज क्लियर है? लो वॉइस ओ वॉइस तो नहीं है भाई? ऑडिबल विजिबल हूं ना? ऑडिबल विजिबल हूं? एक बार बता दो जल्दी से। लो वॉइस है क्या? हेलो 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 हेलो, अभी बताओ, अभी भी लो वॉइस आ रही है क्या? अभी भी लो वॉइस आ रही है या अब सही है? अभी सही हुआ? अभी सही हुआ? चलो एक बार बता देना चैट बॉक्स में अगर अभी सब कुछ सही हो चुका है तो। ठीक है, पढ़ाऊंगी कैसे भी करके, कुछ भी करके, आज तो पढ़ाना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड अगर हो पाएगा तो हम एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। वैसे मेरे ख्याल से सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर ही आज के सेशन में हो पाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इस गरम से स्टूडियो में, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे आज हम। और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं, मतलब ऑस्मोसिस के बारे में हमने लास्ट क्लास में जाना था, इफ यू रिमेंबर। ऑस्मोसिस क्या होता है मैम? ऑस्मोसिस होता है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ आज का सोल्यूशन है, ये कपड़ा रखा हुआ है यहाँ पे, बस इससे मुंह पोंछ पोंछ के पढ़ाती रहूंगी मैं आप लोगों को। आज का बस यही सोल्यूशन है हमारा, आज का यही सोल्यूशन है। सोल्यूशन चैप्टर में मेरा सोल्यूशन बस यही है आज का। ठीक है, सो स्टार्ट करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। छुट्टी नहीं कर सकते यार, अभी अभी तुम्हारे क्लासेस स्टार्ट हुए, अभी से ही छुट्टी कर दूंगी, अच्छा नहीं लगता है ऐसा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के बारे में सबने पढ़ा, तो चलो जल्दी से मुझे बता दो, अगर मैंने बोला कि मूवमेंट हो रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो आपको क्या लगता है ये मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा होगा? ऑप्शन ए, यहां पे सॉल्वेंट होगा हायर की तरफ और यहां पे सॉल्यूट होगा। ऑप्शन बी, यहां पे सॉल्यूट होगा और यहां पे सॉल्वेंट होगा। सिर्फ दो ऑप्शंस दे रही हूं मैं, ए और बी। बताओ ए और बी, क्या है इसका सही उत्तर? क्या है इसका सही आंसर? इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर? ए बी, ए या बी? ए या बी? ए या बी? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल द राइट आंसर्स इन द चैट बॉक्स। द करेक्ट ऑप्शन इज मैम ऑप्शन ए। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा ये काम करना स्टार्ट कर रहा है शायद, शायद से। चलो, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, इज ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि मैम ने पढ़ाया था बेटा, हायर से लोअर भी हो सकता है, लोअर से हायर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पोजिशन क्या है। अगर हम हायर से लोअर बोल रहे हैं तो जहां पे ज्यादा सॉल्वेंट है वहां से मूवमेंट होगा जहां पे कम सॉल्वेंट है। अगर हम लोअर से हायर बोल रहे हैं, अगर हम लोअर से हायर बोल रहे हैं तो फिर हम बात कर रहे होंगे सॉल्यूट से सॉल्वेंट की तरफ, कि जहां पे कम सॉल्यूट है वहां से मूवमेंट होगा जहां पे ज्यादा सॉल्यूट है। तो ऑलमोस्ट सभी ने, हमारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। आई होप आपको ऑस्मोसिस का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है मैम? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ a solvent particle from their higher, या ऐसे बोलो, movement of particles from their higher solvent concentration to their lower solvent concentration through a semi permeable membrane। semi permeable membrane का मतलब होता है
एक ऐसी मेम्ब्रेन जो एक साइड के पार्टिकल्स को मूव होने देती है, जो एक साइड के पार्टिकल्स को मूव होने देगी, दूसरे साइड के पार्टिकल्स को मूव नहीं होने देगी। इसे बोलते हैं सेमी परमिट, हाफली परमिट दे रहा है, मतलब किसी एक को परमिशन दे रहा है पास होने के लिए और दूसरे को परमिशन नहीं दे रहा है पास होने के लिए, तो इसे आप बोलते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यही होता है ऑस्मोसिस। इन द चैट बॉक्स, क्या ऑस्मोसिस एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्या ऑस्मोसिस जो है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, क्या ऑस्मोसिस हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? बताओ 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 बताओ। ऑस्मोसिस आपको एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगती है, यस या नो? है ना, क्योंकि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। क्या ऑस्मोसिस भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यस या नो? यस या नो? बहुत ही तेजी से चैट रेट हमारा हो चुका है, बहुत ही तेज चैट रेट हो चुका है और सभी के आंसर्स करेक्ट आ चुके हैं। नो मैम, ऑस्मोसिस इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस पे जो प्रेशर हम लगाने वाले हैं दैट इज अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? एक प्रेशर है, देखो ऑस्मोसिस समझ गए ना, बस वही है, उसमें कोई प्रेशर लगा रहे हो। अब सुनना, ऑस्मोसिस क्या था? मैंने बोला मैम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा था। अभी तो आपने बताया ऑस्मोसिस के बारे में कि मैम पार्टिकल्स जो है उनका मूवमेंट हो रहा था, है ना, जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट हो रहा था। इस तरीके से मान लो मूवमेंट हो रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है कि अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो आप एक साइड लेट्स से आपने इस साइड क्या किया, इस साइड आपने एक पिस्टन लगा दिया, है ना, इस साइड आपने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, मतलब प्रेशर। और ये प्रेशर इतना प्रेशर है, मिनिमम प्रेशर है जो कि रोक देगा ऑस्मोसिस को। इसे आप बोलते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। इस प्रेशर को आप पाई से डिनोट करते हो। मैम वापस से समझो एक बार। बढ़िया मस्त पार्टिकल मूव कर रहे थे, ठीक है, लेट्स से मैंने बोला कि जो हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट हो रहा था, जहां पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा थे वहां से मूवमेंट हो रहा है जहां पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम है उसकी तरफ। अब देखना ये पार्टिकल्स मस्त मूव कर रहे हैं, अरे यार हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे, यहां से हमने प्रेशर लगा दिया, मेरा रुक जाओ यहां मत आओ, सिर्फ उतना प्रेशर लगाया है कि ये पार्टिकल्स रुक जाए मूवमेंट करने से, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार फिर से समझते हैं जल्दी से। हमने बोला ऑस्मोसिस मस्त हो रहा है, ठीक है, ऑस्मोसिस हो रहा है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो लेट्स से हमने बोला लोअर सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट या हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट, ठीक है, तो लेट्स से एक पार्टिकल है, वो फटाफट ऐसे जा रहे हैं खूब सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं, यहां से हमने उसको रोक दिया, हमने बोला रुक जा, और सिर्फ उतना प्रेशर जिससे पार्टिकल्स का मूवमेंट रुके, सिर्फ उतना प्रेशर। बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ोगे, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, तो सिर्फ उतना प्रेशर कि पार्टिकल्स जो आ रहे हैं रुक जाए, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार फिर से, ऑस्मोटिक प्रेशर एक प्रेशर है जो कि आप अप्लाई कर रहे हो ऑस्मोसिस प्रोसेस में, सो दैट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। पहले तो इसका मतलब आप समझोगे, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। Osmotic pressure is the pressure required to stop the flow of solvent molecules. ये जो लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट जा रहा है, या बोल लो हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट जा रहा है, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, कोई भी एक बात बोलूंगी आप समझ जाना, है ना। तो ये जो मूवमेंट है इसको रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया गया दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। From a region of lower solute concentration to a region of higher solute concentration across a semi-permeable membrane. Across a semi-permeable membrane. ठीक है, चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं, छोटी सी डेफिनेशन इसी की। Osmotic pressure is defined as the minimum pressure which is applied to a solution to stop the flow of solvent molecules through a semi-permeable membrane. सारी बातें एक ही लिखी हुई हैं, ठीक है, सारी एक ही बातें लिखी हुई हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, इस इमेज में थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने बोला यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, आपको क्या लगता है मूवमेंट किससे किस तरफ हो रहा होगा? मैम जहां सॉल्वेंट है वहां से मूवमेंट होगा, जहां पे कम सॉल्वेंट है उसकी तरफ। ज्यादा सॉल्वेंट किसके पास है? ऑब्वियसली जहां पे सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, वो प्योर स्टेट में, तो ये मूवमेंट मस्त एकदम यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल्स इधर आ रहे हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक साइड के पार्टिकल्स को मूव करने दे रही है, पार्टिकल्स मस्त एकदम मजे में मूव कर रहे थे। हमने कुछ जितना प्रेशर नॉर्मल था उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया। ऑस्मोसिस में ऑलरेडी कुछ प्रेशर लग रहा होगा,
हमने उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगा दिया, पाई प्रेशर लगा दिया, ठीक है, पाई प्रेशर लगा दिया, तो ये जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का वो रुक जाएगा, वो रुक जाएगा। तो दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। किसे किसे ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया जल्दी से बता दो एक बार इन द चैट बॉक्स। किसे किसे समझ में आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब, बताओ जल्दी से बताओ। अब इसके फॉर्मूले पे हम आने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले बताओ किसे किसे समझ में आ गया व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इन द चैट बॉक्स। क्या उसका आंसर नो नो क्या साल भर तक लिखते रहोगे क्या, ए बी और नो यस वो वाला आंसर हो गया बेटा, हो गया। अभी इसका आंसर बताओ किसे किसे क्लियर हो गया है। किसे किसे क्लियर हो गया है। आया, पक्के से आया, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ऑस्मोटिक प्रेशर तो आप समझ गए, पर इसका फॉर्मूला क्या है भाई जो हमको मेन समझना है ना, जो मेन बातें हैं वो क्या है। तो मेन बात यहाँ पे ये है, मेन बात यहाँ पे चलो यहीं पे समझते हैं। ये ऐसा करते हैं एक एक्स्ट्रा पेज ले लेती हूँ मैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पेज में समझाती हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर जब आप पढ़ोगे बेटा, ठीक है, जिसे आप पाई से डिनोट करते हो, तो इसके बारे में कुछ बातें समझो। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, नॉट मोलालिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डिपेंड कर रही थी मोलालिटी पे, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है मोलारिटी पे। साथ ही साथ ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। सबको पता है मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहां से आप बोलोगे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m इंटू टी के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो मैम एक कांस्टेंट आता है हमेशा। यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट होगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो होगा पाई इज इक्वल्स टू m r t। ये आपका फॉर्मूला आएगा, r इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट आएगा r। हर एक का मतलब समझो जल्दी से। पाई इज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर, m इज व्हाट, मोलारिटी। इसे कई बुक्स में बेटा c लिखा रहता है, ऐसे कैपिटल C लिखा रहता है विच इज कॉन्सेंट्रेशन। कैपिटल C लिखा हो चाहे कैपिटल M लिखा हो, इट इज सेम। R इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 0.0821 वाली। T इज टेम्परेचर इन केल्विन। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होगा, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला होगा। लेक्चर 5 नहीं लेक्चर 6 है बेटा ये, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। पाई इक्वल्स टू सीआरटी भी कई जगह लिखा रहता है, कंफ्यूज मत हो ना, एक ही बात है, वो मोलारिटी को ही कंसंट्रेशन बोल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज, यहाँ से एक और चीज हमें दिख रही है कि पाई इज इक्वल्स टू एमआरटी, है ना, यस मैम। तो यहाँ से मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एन बाय वी आर टी, है ना। इस वॉल्यूम को इधर ले जाओ तो पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एन आर टी। गैस इक्वेशन पढ़ी है किसी ने, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। तो गैसेस के केस में भी आप इसको लगा सकते हो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी की तरह पाई वी इज इक्वल्स टू एनआरटी हो जाता है जब कभी नंबर ऑफ मोल्स दिए हो और वॉल्यूम दिया हो, ठीक है, मतलब ये है तो इसी तरीके से पूरा। तो दिस इज पाई। अच्छा पाई की वो क्या होगा, यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, पाई की यूनिट होगी एटीएम, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर की यूनिट लिख सकते हो, पास्कल भी लिख सकते हो, पास्कल भी लिख सकते हो, एमएम ऑफ एचजी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इसकी यूनिट हो जाती है। चलो भाई, तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मैम, ये आप कैसे बता सकते हो, क्योंकि ये भी बेटा डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, क्योंकि ये भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों,
क्योंकि ये भी डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में। तो ये भी डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। एक बार वापस से रिपीट कर दूं, चलो एक और पूरा रिवीजन। ऑस्मोसिस समझो, ऑस्मोसिस होता है मैम मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या मूवमेंट जो अब दूसरी डेफिनेशन समझ जाओगे अपने आप, है ना, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एंड अगर आपने जिस साइड ये ऑस्मोसिस हो रहा है, अगर आपने जिस साइड मूवमेंट हो रहा है उस साइड कोई प्रेशर अप्लाई कर दिया, मिनिमम प्रेशर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। कम से कम जो प्रेशर आपने लगाया जिससे प्रोसेस रुक जाए, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी के, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रहा होता है, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की भी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक गैस कांस्टेंट आता है आर की वैल्यू, जिसे 0.0821 लिखते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी बन जाता है, या सीआरटी बुक्स में लिखा रहता है, ठीक है, ये समझ गए। पाई एक प्रेशर है तो इसलिए इसकी यूनिट एटीएम या फिर क्या बोलते हैं पास्कल, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में एक क्विक रिकैप था। इन द चैट बॉक्स जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो एक बार फटाफट से, क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई? क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई? इन द चैट बॉक्स क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया अच्छे से? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आर की वैल्यू, आर की वैल्यू बेटा यहाँ पे 8.314 नहीं 0.0821 लिया जाएगा, 0.0821 लिया जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे जो आपको लेनी है दैट इज 0.0821। बताओ जल्दी जल्दी से एक बार बता दो, क्या हमें ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया? आ गया समझ में ऑस्मोटिक प्रेशर? चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये भी एटीएम में लिख सकते हो, पास्कल में लिख सकते हो, जनरली आपको एटीएम में लिखना होगा क्योंकि आर की वैल्यू भी आप एटीएम पर लीटर में ही ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू भी आप एटीएम पर लीटर में ही ले रहे हो, इसलिए बेटा आपको 0.0821 की वैल्यू लेनी होती है यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज को भूलना नहीं है, इस चीज को 1% भी नहीं भूलना है कि आर की वैल्यू आपको 0.0821 लेनी है। आधे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हो, मत होना। अगर एटीएम में यूनिट है तो आपको आर की वैल्यू 0.0821 ही लेनी है, ठीक है। एटीएम लीटर के हिसाब से, क्योंकि इसकी यूनिट होती है एटीएम लीटर पर मोल, ठीक है, तो इसकी यूनिट भी एटीएम के हिसाब से आपको लेनी होती है। चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% वेट बाय वॉल्यूम केन शुगर सोल्यूशन एट 15%, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है ड्यू टू 5% वेट बाय वॉल्यूम केन शुगर एट सोल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेसिकली देखो फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमें निकालना है, 5% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, मतलब 5 ग्राम सॉल्यूट इज, सॉल्यूट मतलब यहाँ पे तो केन शुगर हो गया ना, डायरेक्ट लिख दे रही हूँ केन शुगर, केन शुगर, केन शुगर क्या होता है NH2CONH2, दिस इज केन शुगर, ठीक है, केन शुगर का फॉर्मूला है। तो 5% केन शुगर प्रेजेंट है, आप मुझे बताइए कितने वॉल्यूम में। इस लाइन का मतलब क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम जब भी लिख के आ जाए, वेट बाय वेट याद है लास्ट टाइम कर रहा था, वेट बाय वेट का मतलब था कि मैम लेट्स से 10% वेट बाय वेट है तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट था, कुछ ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट था। इसका मतलब कोई बता सकता है क्या होता है, इसका मतलब बता सकता है कोई क्या होता है? नहीं बेटा आपको इतना, लेक्चर 5 की पीडीएफ चलो अपलोड, हाँ लेक्चर 5 की पीडीएफ नहीं मिली होगी, मिल जाएगी इस क्लास के बाद, ठीक है। आपको सारी पीडीएफ आज 8-9 बजे के आसपास सारी पीडीएफ मतलब 10 बजे के पहले सारी पीडीएफ मिल जाएगी, कल वाली और आज वाली, ठीक है, कल वाली और आज वाली दोनों मिल जाएगी। ठीक है चलो चलो चलो
अच्छा ओके, तो लेक्चर 5 इसलिए लिख रहे थे तब से। अच्छा ओके ओके, लेक्चर 5 की पीडीएफ, ठीक है मिल जाएगी। चलो बताओ इसका मतलब बताओ जल्दी से, कितने कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, या कितने किस में प्रेजेंट है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है इसका मतलब, इन द चैट बॉक्स वॉल्यूम कितना है जल्दी से बताना, ठीक है। चलो तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, पाई इज इक्वल्स टू m इज व्हाट, मोलैरिटी। क्या हमें कहीं भी मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी 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 नहीं गिवन, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इनटू या डायरेक्ट लिख दूं, नंबर ऑफ मोल भी क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 0.0821 इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर 15 मत रखना है ना, 15 डिग्री सेल्सियस है तो 273.15, या तो एग्जैक्ट लिख लो या तो ऐसे लिख दो +15, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना, 882 है ना, 288, ठीक है। अब गिवन मास कितना है, 5 ग्राम, गिवन मास 5 है, गिवन मास है 5, मोलर मास कितना है हम कैलकुलेट कर लेंगे, मोलर मास कितना आएगा, नाइट्रोजन होता है 14 प्लस नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन होता है 1, 4 बार हाइड्रोजन है ना, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, चेक कर लो, 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 कितना आएगा, 10 20 2 3 4 5 6 60 आ रहा है क्या, हाँ एक बार चेक करना 60 आ रहा है क्या। नाइट्रोजन 2 बार है 14 इंटू 2, हाइड्रोजन 4 बार है, कार्बन 1 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है, ठीक है। तो 8 10 11 12 13 14 14 प्लस 6 इज 20, 2 कैरी 2 3 4 5 6 60 आ रहा है शायद, है ना। कितना, 90 ग्राम 90 ml 95 लीटर, नहीं यार, नहीं 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 नहीं, ये कैसे कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हो, 5% वेट बाय वॉल्यूम में आप वॉल्यूम में से माइनस कैसे कर सकते हो ग्राम को, वो तब करते थे जब वेट बाय वेट होता था, वो वेट बाय वेट की कंडीशन में आप करते थे कि वेट बाय वेट है तो अगर 5 ग्राम ये है तो ये 95 ग्राम हो जाता था। यहाँ तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में से ग्राम कैसे माइनस कर रहे हो, वॉल्यूम में से ग्राम कैसे माइनस कर रहे हो बच्चा, 5% वेट बाय वॉल्यूम बोल रहा है वो, तो तुम ये बोल रहे हो कि मैम 5 ग्राम लेट्स से सॉल्यूट है और मैम 100 ml जो सोल्यूशन है उसमें आप माइनस कर दो 5 ग्राम तो 95 ml बन रहा है, ये कैसे पॉसिबल है कंडीशन, ये कैसे पॉसिबल कंडीशन है भाई, ये कुछ नहीं होता ऐसा, वॉल्यूम में से थोड़ी माइनस कर दोगे आप मास को, वॉल्यूम में से यू कैन नॉट माइनस और डिडक्ट मास, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप जाके कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ो, जिस दिन मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया है मैं आपको एक हमेशा इमेज बना के दिखाती थी, है ना, उसमें एक वेसल बना रहता था, उसमें नीचे लिखा रहता था कितना ml कितना ग्राम या क्या चीजें हैं, उसको पढ़ो जाके, यहाँ पे होगा 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का यहाँ पे वॉल्यूम इज 100, ठीक है। चलो अभी आपको बस कैलकुलेशन करनी है, खत्म, पाई इज इक्वल्स टू 5/60, ठीक है, इसको 1000 से डिवाइड करना है ना, तो 1000 अपॉन 100 इंटू 0.0821 इंटू 288, ठीक है, यहां से पाई की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आ जाएगा पाई का कुछ आंसर। कितनों को समझ में आया बताओ, कैलकुलेट कर लोगे, 95 ग्राम इज द रॉन्ग आंसर, बाप रे ऑलमोस्ट सभी ने गलत आंसर दिया था इसका, मतलब कुछ कुछ बच्चों ने सही दिया था, एक दो बच्चों का ही दिख रहा था सही आंसर, बहुत रेयर किसी बच्चे का मुझे इसमें सही आंसर दिख रहा था, रेयरेस्ट, सही आंसर एकदम रेयरेस्ट दिख रहा था। अभी बताओ आया 100 ml होगा, यस 100 ml होगा, बताओ जल्दी से बताओ, किसी किसी क्लियर है, और इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करके भी बताओ क्या आ रहा है,
केन शुगर इज बेटा NH2CONH2, यस केन शुगर इज NH2CONH2, वो केन शुगर का फॉर्मूला होता है। NH2CONH2 इज द फॉर्मूला ऑफ केन शुगर। बताओ क्लियर हुआ? Oh, sorry, please, sorry. Cane sugar is not NH2CO. Urea is NH2CONH2. Sorry. Extremely sorry. Cane sugar is sucrose, C12H22O11. Sorry यार, please, extremely sorry. बौखला गई हूँ मैं। दिमाग काम करना बंद कर चुका है मेरा, है ना। इतने गर्मी में हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। मतलब मुझे इतना सफोकेशन हो रहा है इस रूम में, आई कैन नॉट इवन टेल यू। एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16, है ना। कितना 380 के आसपास कुछ आता था क्या? 144 plus 22 16 176 है ना। कितना हो जाएगा? 10 12 6 10 12 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर 1 कैरी 1 2 3 342। हाँ प्लीज सॉरी यार, प्लीज करेक्ट करो। 342 करेक्ट कर लो, प्लीज करेक्ट कर लो। एक्सट्रीमली सॉरी, वो यूरिया था। NH2CONH2 इज यूरिया। हाँ यूरिया का बता दिया गलती से। ठीक है चलो। हाँ सही कर लेना। ATM के हिसाब से आपको आंसर निकालना है। अभी बताओ क्लियर है? ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया? एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, है ना। चलो एक बार और रिपीट कर दे। कुछ नहीं करना था बेटा, M इंटू R इंटू T करना था। बस यहाँ पे 5% वेट बाय वॉल्यूम का दिमाग लगाना था। 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है, पहले वेट बाय वॉल्यूम पढ़ के आना, ठीक है। पहले तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में देखना जरूर, ये वेट बाय वॉल्यूम में क्या पढ़ाया गया है। तो वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कितना वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो हमने बोला 5 ग्राम वेट है सॉल्यूट का 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अगर आप उसकी डेफिनेशन रीड करोगे वेट बाय वॉल्यूम की, तो उसमें यही लिखा होगा कि हाउ मेनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये उसका मतलब होता है। तो यहाँ पे हमने पूरे के पूरे फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। टेम्परेचर को केल्विन में बदल लिया, ये हमें पता है 0.0821 हो जाएगा। मोलर मास निकाल लिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से मोलारिटी के फॉर्मूले में रख दिया। और यहाँ से पूरा का पूरा आपको कैलकुलेट करना है। अब जो 0 हट रहा हो हटा देना, है ना। जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आंसर है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 342 वहां पे होगा, उसको प्लीज करेक्ट कर लेना। मैंने गलती से यूरिया का आंसर आपको, यूरिया का फॉर्मूला बोल दिया। चलो अच्छा, अब एक टर्म आता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। बोर्ड्स में इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है, बोर्ड्स में इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है। वो बोलते हैं आइसोटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है। कितने बच्चों ने पढ़ा है ये, पहले तो ये बता दो। अगेन हमारे बायो वाले बच्चों को ये बात पता होगी, जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि क्या मतलब है इसका। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है अगर आपको दो सॉल्यूशन दिए और दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो उसे आप बोलते हो आइसोटोनिक। मैम वापस से एक बार, आइसोटोनिक का मतलब है अगर मैंने दो सोल्यूशन लिए तो दोनों सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जो मोलारिटी की वैल्यू है वो बराबर है दोनों की, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन आपस में बराबर है, तो अगर मैंने किसी एक सोल्यूशन को दूसरे सोल्यूशन में डाल दिया तो ना ही तो सोल्यूशन से कोई मूवमेंट हो रहा है, ना ही तो दूसरे सोल्यूशन से कोई मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, तो उसे आप बोलते हो वो है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन, इक्वल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है तो कहीं से कोई मूवमेंट नहीं होगा। फिर आता है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब समझो, हाइपर, यार हाइपर क्यों हो रहे हो, हाइपर मतलब गुस्सा बढ़ना, है ना। तो अगर मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो हाइपरटोनिक है। दो सोल्यूशन है और हमने बोला लेट्स से सोल्यूशन 1 जो है उसके रिस्पेक्ट से हम ये पूरा लेट्स से कुछ सॉल्व करने जा रहे हैं और सोल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो आप बोलोगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ठीक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन है जहां पे हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है।
फिर आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है जस्ट ऑपोजिट ऑफ हाइपरटोनिक, मतलब कोई ऐसा सोल्यूशन जिसके रिस्पेक्ट में हम पूरी बात करने जा रहे हैं उसका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ठीक है, या बोल लो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो उसे आप बोलते हो हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो ये तीन टाइप के हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, एक एक करके इसको डिटेल में समझते हैं। पहला है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब समझो पहले तो। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक कहता है अगर दो सोल्यूशन हमने ले लिए, दो सोल्यूशन हमने ले लिए कोई भी, लेट्स से एक ये है रेड ब्लड सेल्स और एक यहाँ पे कोई सोल्यूशन है, लेट्स से यहाँ पे NaCl का कोई सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 है, मतलब पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 आ गया सोल्यूशन 1 के लिए। सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 में ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन का एग्जांपल बड़ा फेमस है, बहुत फेमस एग्जांपल है, विच इज 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl। रेड ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं RBCs, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर होता है 0.9% NaCl के सोल्यूशन से। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है ना, अगर हम उसको कंपेयर करने लग जाए तो 0.9% NaCl का सोल्यूशन लेना है, एग्जैक्टली उसके बराबर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा या बोल लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, मान लो आरबीसी को आपने इसके अंदर रख दिया किसी भी 0.9% NaCl सोल्यूशन के अंदर, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा कहीं से भी, ना आरबीसी से कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स बाहर आएंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल, ना ही तो 0.9% NaCl से। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए, that do not involve any flow of solvent molecules, कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को मूव करने की जरूरत नहीं है, ना ही तो सॉल्वेंट, ना ही तो सॉल्यूशन 1 से, ना ही तो सॉल्यूशन 2 से, मतलब ना ही तो रेड ब्लड सेल से, ना ही तो अपने 0.9% NaCl सॉल्यूशन से। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ, आखिरी बार सुनना ध्यान से। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कोई भी दो सॉल्यूशन हमने लिए, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं कॉन्सेंट्रेशन बराबर आ गया, या मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हो, पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर आ गया, दोनों में से किसी से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, उसे आप बोलते हो, वो हो गए हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय अ परफेक्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे आप बोलते हो आइसोऑस्मोटिक, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से डेफिनेशन देखोगे तो अगर दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया, आइसोऑस्मोटिक उसको आप बोलते हो, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा है, 0.9% solution of pure NaCl is isotonic with human red blood cells। हमारे रेड ब्लड सेल से अगर हम बोले उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके बराबर है, तो वो डिटरमाइन किया जा चुका है, पता किया जा चुका है, 0.019 समथिंग आ रहा था, उसका आंसर लिख लेना बेटा, ठीक है, जो भी आ रहा हो एक बार चेक कर लेना। तो अगर हम अपने रेड ब्लड सेल्स को देखें ना, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली बराबर है 0.9% जब आप प्योर NaCl का सोल्यूशन उठाते हो उसके बराबर, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन है। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्लियर हुआ, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्लियर हुआ। बताओ एक बार जल्दी से, एक बार बता दो, आया अच्छे से समझ में आया, आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब समझ में आया, क्लियर हुआ आइसोटोनिक सोल्यूशन। नोट करो बेटा, नोट करो, इसलिए साइड हो रही हूं मैं, साइड इसलिए हो रही हूँ कि तुम नोट करो, बिना नोट किए काम नहीं चलेगा, याद रखना ये बात। आपको थोड़ी सी आई गेस रिफ्लेक्शन आ रही होगी गेट की, यार 2-4 मिनट देख लो इसको, है ना, 2-4 मिनट इसको थोड़ा सा वो कर लो। और आइसोटोनिक समझ में आ गया तो क्लियर लिख दो जल्दी से। आइसोटोनिक आ गया तो क्लियर लिख दो जल्दी से, और नोट करो, और नोटेड लिख दो, जैसे ही लिख लेना नोटेड लिख देना, नोटेड लिख देना अगर आपने नोट कर लिया हो तो। क्लियर क्लियर क्लियर, नोटेड, नोटेड एंड क्लियर। नोटेड एंड क्लियर।
परफेक्ट। चलो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक का मतलब समझो, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो है वो किसके बराबर है मैम, 0.9% NaCl के बराबर है। ठीक है, समझ गए हम ये बात। मतलब अगर मैंने बोला हाइपरटोनिक, तो हाइपर का मतलब मैम आपने एक ओवरव्यू में समझाया था, हाइपरटोनिक मतलब ज्यादा हो जाना कॉन्सेंट्रेशन, यही समझाया था ना? यस मैम। तो मतलब लेट्स से मैंने सोल्यूशन 1 लिया और सोल्यूशन 2 लिया, सोल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि पाई 1 ज्यादा है पाई 2 से। ठीक, ये कंडीशन हमने ले ली। ज्यादातर आपको जो वो आता है ना न्यूमेरिकल, वो आइसोटोनिक से बहुत पूछा जाता है, ठीक है, पर हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आप समझना बात को, पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम इस पे आएंगे। ठीक है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से, पहले इसको हम समझते हैं फिर हम रीड करेंगे कि क्या लिखा है। तो सुनना ध्यान से मेरी बात को, यहां पे मैंने बोला ये रेड ब्लड सेल है जो कि होता है 0.9% NaCl सोल्यूशन के बराबर, है ना? यही तो होता है 0.9% NaCl के बराबर। अब लेट्स से ये है सोल्यूशन हमारा दूसरा वाला जो कि है मोर देन 0.9% NaCl। मोर देन मतलब थोड़ा सा सोल्यूशन ज्यादा है, मैंने इसको बोल दिया सोल्यूशन 1, सोल्यूशन, ठीक है, मोर देन 0.9% NaCl है यहाँ पे। इसका मतलब बताओ पहले जल्दी से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मैम कि जो आप रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हो वो 0.9% एग्जैक्ट है कितना NaCl, और यहाँ पे ज्यादा हो गया 0.9% से अपना सोल्यूशन, तभी हमने बोला पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, तभी तो हाइपरटोनिक है ना, ये हाइपरटोनिक है, मतलब इसका ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अच्छा 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 अच्छा, इसका मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है, इसका मैंने लेट्स से बोला कॉन्सेंट्रेशन कम है ना? कॉन्सेंट्रेशन कम का मतलब है सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होना। ठीक है, कि सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होना, ए अभी, ए अभी, बी है सॉल्यूट पार्टिकल्स का ज्यादा होना। आप मुझे बताओ, सॉल्यूट पार्टिकल्स का ज्यादा होना, आप मुझे बताओ। हमने पढ़ा है किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, सोचो कॉन्सेंट्रेशन कम होना तो क्या ज्यादा होगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, क्या ज्यादा होगा? कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, क्या ज्यादा होगा? इन द चैट बॉक्स, किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ। कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब क्या ज्यादा है, सॉल्यूट कम है या ज्यादा है? ऑप्शन ए बी लिखते ना, ए या बी। कॉन्सेंट्रेशन कम का क्या मतलब है? बताओ 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 बताओ। ये चैट लेट आती है, तुम साल भर तक यही लिखते रहते हो एक ही बात, नोटेड नोटेड। ए अभी, वेरी गुड वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, है ना? मैंने सोचा ये तुम कंफ्यूज तो नहीं हो इस बात पे, तो भाई इस पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? इस बात पे कोई कंफ्यूज नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन कम का मतलब है सॉल्यूट कम होना, पानी ज्यादा होना, है ना? कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, मैंने बोला चीनी का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो मतलब उसमें चीनी कम है पानी ज्यादा है, ठीक है? तो कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स का कम होना। ठीक है मैम, यहाँ पे सॉल्यूट कम है, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, ज्यादा है, मोर सॉल्यूट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। क्या पढ़ा था हमने? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू देयर हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इनका मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, इनका मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इस कंडीशन में रेड ब्लड सेल से बाहर निकल के आने लगेगा हमारा सॉल्वेंट, ये वाले एरो बनेंगे, ये वाले एरो बनेंगे। सॉल्वेंट किससे बाहर निकल के आएगा? सॉल्वेंट मूव करने लग जाएगा, क्या होगा? सॉल्वेंट मूव करने लग जाएगा रेड ब्लड सेल से टुवर्ड्स टुवर्ड्स NaCl वाला सोल्यूशन, ठीक है? टुवर्ड्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स, मैं ऐसे लिख दूं इसको, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 1 सॉरी, टुवर्ड्स सॉल्यूशन 1। ये किसे किसे कंडीशन समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ,
इस कंडीशन में सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा? इस कंडीशन में जो रेड ब्लड सेल है यानी कि जो सेल है वो ऑप्शन ए श्रिंक करेगा या फिर ऑप्शन बी स्वेल करेगा? बताओ, श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा, क्या लगता है? इस कंडीशन में सेल श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा, क्या लगता है? सोचो, किसी के अंदर से पानी बाहर निकल आया, किसी के अंदर से पानी बाहर निकल आया तो उस कंडीशन में वो चीज स्वेल करेगी या फिर श्रिंक कर जाएगी? बताओ। बेसिक बहुत बेसिक है, मतलब आपने बायो पढ़ी है तो आप तुरंत बता लोगे, नहीं पढ़ी है तो भी आप तुरंत बता लोगे। खुद से सोचो ना, निचोड़ दिया तुमने कोई, यानी कि पानी बाहर आना, तो क्या हुआ होगा, श्रिंक या स्वेल? श्रिंक या स्वेल, बताओ। ए, वेरी गुड, वो श्रिंक कर जाएगा मैम। क्या कर जाएगा? सेल विल श्रिंक, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। अब इस पूरी कंडीशन को मैं रिपीट कर दूं, शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार फिर से सुनो, आ गया तो भी एक बार फिर से सुनो, फिर रीडिंग तो चली जाएगी अपनी, है ना, हो जाएगी फिर तो। हमने बोला हाइपरटोनिक का मतलब है हाइपर होना। यार मैम आप बड़े हाइपर हो रहे हो, गुस्सा ज्यादा कर रहे हो, दैट इज हाइपर। तो मैंने बोला सोल्यूशन तुम बड़े हाइपर हो रहे हो, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है। तो जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसको लिख दिया और जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है उसको लिख दिया। मतलब इस बार हमने दो सोल्यूशन लिए, एक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, एक का कम था। अब ये मत बोलना मैम कम या ज्यादा तो हाइपर क्यों, कम है तो हाइपो भी तो हुआ, नहीं, किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो चीजों को, ठीक है। तो मैंने बोला सोल्यूशन 1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं और सोल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब π1 ग्रेटर देन π2 है, मतलब C1 ग्रेटर देन C2 है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, एग्जांपल लेंगे रेड ब्लड सेल का। वापस से, रेड ब्लड सेल जो होता है उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो पूरा एक्सपेरिमेंटल देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली कि यार वो एग्जैक्ट बराबर आ रहा है 0.9% NaCl सोल्यूशन के, ठीक है। तो हमने बोला हाइपरटोनिक मतलब किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो। लेट्स से मैंने आपसे बोला कि यार हम NaCl के कंपैरिजन में देख रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं और NaCl का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, NaCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है। तो मैंने बोला ये है मोर देन 0.9% NaCl, ठीक है, और ये यानी कि कम हो गया। तो एक तरफ कम कॉन्सेंट्रेशन, एक तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। अब हमने क्या पढ़ा है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब उसके पास सॉल्यूट कम है, यही तो मतलब हुआ। और मूवमेंट होता है लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से। किसका मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। तो इसके अंदर के जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो मूव कर करके, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे मूव कर करके बाहर निकल के आ रहे हैं, वो मूव होते होते बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि यार यहाँ पे 0.9% NaCl है, सोल्यूशन 2 का कॉन्सेंट्रेशन कम, सॉल्यूट कम, यानी कि उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे, उसके रेड ब्लड सेल जो है उसके सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे टुवर्ड सोल्यूशन 1 जहां पे मोर देन 0.9% NaCl था। और इस कंडीशन में जो भी सेल होगा वो श्रिंक कर जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया, रिपीट भी कर दिया, समझा भी दिया। अब एक तीसरी बार अपन करते हैं, फटाफट से रीड इसको। अब हम करते हैं इसको रीड, ठीक है। तो देखना, अ सोल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर कॉन्सेंट्रेशन इज सेड टू बी हाइपरटोनिक। बता दिया मैम ने, हायर कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन भी लिख दो, ठीक है, C1 ग्रेटर देन C2 with respect to the solutions having lower osmotic pressure. Example, if we place red blood cell in a solution containing more than 0.9% NaCl, water will flow out of the cell. Water cell से बाहर निकल के आने लगेगा and they would shrink. This phenomena is known as plasmolysis. खैर ये तो एक बायो का टर्म है, बट आप चाहो तो पता कर सकते, मतलब याद कर सकते हो इस चीज को, प्लाज्मोलिसिस कहते हो। जब सेल की कंडीशन हो जाती है कि वो श्रिंक कर जाए, दैट इज प्लाज्मोलिसिस। अब तुम्हें पता है तुम्हें चैट बॉक्स में क्या लिखना है, हमारे बच्चों को पता है उसको चैट बॉक्स में क्या लिखना है, लिख दो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो जो तुम्हारी मैडम जी सुनना चाहती हैं, जो तुम्हारी मिस एक्सेप्शन सुनना चाहती है वो लिख दो। तुम छुट्टी पिट जाओगे यार, कितने गंदे बच्चे हो। मैं बोल रही हूँ जो मैं सुनना चाहती हूँ, छुट्टी सुनना चाहती हूँ मैं। हाँ, एक तो अशोक भैया की गलती की वजह से वैसे ही तुम्हारी क्लास 10 मिनट लेट स्टार्ट हो गई आज। अशोक भैया बोलेंगे इतनी बार मैम गलती कर रही है, मैम से गलती होती है तब। चलो क्लियर लिख दो जल्दी से, क्लियर। वैसे जिस कंडीशन में आज मैं हूँ, मैं पक्का चक्कर वक्कर खा के नीचे गिर जाऊंगी, इससे अच्छा है मैं थोड़ा क्लास जल्दी खत्म करूंगी। अभी तुरंत तो नहीं करूंगी पर जल्दी करूंगी। कितने गंदे बच्चे हो यार तुम लोग, सब छुट्टी लिख रहे हो, एक भी क्लियर नहीं लिख रहे हो। चलो अब हम आते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है? जस्ट बेटा इसी का उल्टा। अभी आप 1 मिनट में समझ जाओगे। मैम इस बार क्या होगा, लेट्स से आपने एक सोल्यूशन 1 ले लिया और सोल्यूशन 2 ले लिया, तो इसका सोल्यूशन
इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, C1 लेस देन C2 होगा, पाई1 लेस देन पाई2 होगा। इस कंडीशन में सेल स्वेल करेगा। ठीक है, चलो समझते हैं जल्दी से इसको भी, इसको भी समझ लेते हैं फटाफट से। ये है रेड ब्लड सेल और ये क्या है, लेस देन, इस बार होगा 0.9% NaCl सोल्यूशन, और वो मोर देन 0.9% हो गया है ना, मोर देन 0.9% NaCl सोल्यूशन। ठीक है मैम, इस बार इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, इसमें सॉल्यूट कम है। हायर मूवमेंट कहां से होता है, लोअर से हायर, है ना, लोअर से हायर, मतलब इसका इस बार मूवमेंट होगा, मूवमेंट इस बार इस साइड से होगा। ठीक है, तो हमने बोला कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगा। देखो ये, कोई इसका रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता है जिसमें पानी किसी सेल के अंदर चला जाता हो, सेल मतलब किसी चीज के अंदर, सेल नहीं, कोई रियल लाइफ एग्जांपल होता है क्या इसका, बताओ। तो इस तरीके से मूवमेंट होगा। क्या हुआ मैम, मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ 0.9% वाले इसका। ठीक है, इसको मैंने क्या माना है, इसको मैंने माना है सोल्यूशन, इसको मैंने माना है बेटा सोल्यूशन, ये कौन सा वाला है, ये कम वाला है, तो इसको सोल्यूशन 1 माना है, और इसको माना है सोल्यूशन 2। ठीक है, तो मूवमेंट हुआ सोल्यूशन 1 से फ्रॉम सोल्यूशन 1 टुवर्ड्स सोल्यूशन 2। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में मैम जो भी सेल है वो स्वेल कर जाएगा, वो स्वेल कर जाएगा। किशमिश बादाम भिगोते हो कभी पानी में, पानी में भिगोते हो, क्या होता है, पानी का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द आमंड, है ना, टुवर्ड्स द रेजिन, पानी अंदर जा रहा होता है। क्या बादाम निकल के बाहर आता है, बादाम से कुछ नहीं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ के पार्टिकल्स को मूव करने दे रही है। राजमा, क्या बात है, हमारा फेवरेट सब्जी का एग्जांपल ले सकते हैं हम, है ना, तो आप ऐसा कोई भी एग्जांपल ले लो, राजमा हो गया, है ना, ये सारी चीजें इसका एग्जांपल है, ये सारी चीजें इसका एग्जांपल बन सकती हैं। ठीक है, तो आप एग्जांपल में मैं लिख भी दे रही हूँ, राजमा हो गया, है ना, कोई भी दाल वगैरह हो गई, है ना, पल्सेस हो गई, है ना, या फिर क्या होता है आमंड्स वगैरह हो गए, है ना, ये सारी चीजों को जब आप सोक करते हो तो उस टाइम पे ये सारी कहानी होती है। देखो, है ना, दाल का प्रोटीन थोड़ी बाहर निकल के आ जाता है, क्यों, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक साइड के पार्टिकल्स को मूव करने दे रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक साइड के पार्टिकल्स को मूव करने दे रही है। ठीक है, यस मैम, तो क्या लिखा है देखते हैं, solution having lower osmotic pressure is said to be hypotonic with respect to one having higher concentration या higher pressure. Example, if we place red blood cell in a solution containing less than 0.9% NaCl, water will flow into the cell. Water flow करेगा सेल के अंदर, cell would swell, eventually burst कर जाएगा, और इसी को आप बोलते हो hemolysis। ठीक है, तो hemolysis टर्म भी याद रखना। तो ये हो गया अपना हाइपोटोनिक। किसे किसे क्लियर हुआ इन द चैट बॉक्स, किसे किसे क्लियर हुआ, किसे किसे क्लियर हुआ, बस छोले ओले सब मत लिख दो बेटा, समझ गए। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क लिखो, होमवर्क क्वेश्चन लिखो, 5% वेट बाय वॉल्यूम केन शुगर सोल्यूशन इज आइसोटोनिक, अभी केन शुगर है, ठीक है, NH2CO NH2, ठीक है, इज आइसोटोनिक विद दिस परसेंट यूरिया। अरे फिर वही बात कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ ये मैं, यूरिया है NH2CO NH2। अब की बार बच्चे ही मुझे एकदम, मैम आप जाओ यार, मैम रहने दो यार, केन शुगर है, ठीक है, सुक्रोज यानी कि C12H22O11। ठीक है, ठीक है, चलो कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ यूरिया। आइसोटोनिक बोला ना मेरे ख्याल से, आइसोटोनिक मतलब पाई1 इक्वल्स टू पाई2। ठीक है, MRT, ये ऐसे लिख लो डायरेक्टली, थोड़ा सा मैं बता रही हूँ इसका सोल्यूशन, N/V into R into T, N/V into R into T। ठीक है, R और T तो कैंसिल हो जाएगा, ये कांस्टेंट होता है ना, और टेम्परेचर आपको कहीं गिवन नहीं, मतलब रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, N1 V1 N2 V2, इसका तो वॉल्यूम भी मुझे सेम दिख रहा है ना,
वेट बाय वॉल्यूम, ये भी वेट बाय वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम भी दोनों का सेम है, वॉल्यूम भी कैंसिल आउट हो रहा होगा। N1/N2 आ रहा होगा। सॉल्व भी कर दूं क्या सीधा? चलो सॉल्व भी कर देती हूँ, सीधा सॉल्व करवा लो, ठीक है। 5% मतलब 5 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में, ठीक है। और 0.87% मतलब 0.87 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में, ठीक है। तो वॉल्यूम भी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, N1 N2 होगा क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, मोलर मास कितना आएगा इसका? अभी अभी हमने निकाला था 342, यह जाएगा इसका मोलर मास, है ना। और हमने केन शुगर भी निकाल ही लिया था, यूरिया भी हमने निकाल ही लिया था 60 ग्राम, है ना। कैलकुलेट कर लेना दोनों, 60 ग्राम 342 ग्राम। तो यहां से यहाँ पे ले आओ इसको, ये हो जाएगा गिवन मास है 5/342 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन, सॉरी इसका तो गिवन मास निकालना है, ये 0.87 ग्राम अपॉन 60, ठीक है, समझ गए। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ, अच्छा ओके, यूरिया का मोलर मास निकालना है, तो ये आपको नहीं गिवन है, ये आपको नहीं गिवन है, मान लो नहीं गिवन है, इसको x मान लो, x मान लो, आ तो 60 रहा होगा, चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन ये आपको गिवन नहीं है तो नहीं लिखोगे आप, तो x इज इक्वल्स टू आपको बताना है क्या होगा, ठीक है, x इक्वल्स टू आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। मोलर मास निकालना है, ग्राम पर मोल में आंसर आएगा। बोलो आया? किसे किसे क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? कर ही दिया मैंने होमवर्क, क्या मैंने कर ही दिया, है ना। क्या ही आपको होमवर्क दे, क्या ही होमवर्क दे अपने बच्चों को, बताओ क्लियर हुआ? किसे किसे समझ में आया? किसे किसे ये समझ में आया? इन द चैट बॉक्स, एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो क्लियर हुआ हमारे बच्चों को। आया? पक्के से आ गया? चलो भाई परफेक्ट। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? अगर जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा था, थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ा दो ताकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑपोजिट हो जाए, उसे कहते हो रिवर्स ऑस्मोसिस। बस 2 मिनट का टॉपिक है, सुनना। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेम पूरा बेटा ऑस्मोसिस हो रहा था। आपने क्या किया? जितना प्रेशर था उसमें प्लस कोई प्रेशर कर दिया, और ज्यादा आपने प्रेशर लगा दिया, तो जो पार्टिकल्स का मूवमेंट था वो उल्टा जाने लग गया, उसे आप बोलते हो रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सोल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, जस्ट ऑपोजिट हो गया मूवमेंट, उसे आप बोलते हो रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ वगैरह सुना है? कैंट आरओ आज ही लगवाए, तो ये आरओ क्या है? आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस है। रिवर्स ऑस्मोसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से नहीं होता, तभी तो इसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी, है ना, प्लग वगैरह लगाते हो। प्लग क्यों लगाते हो? स्विच क्यों ऑन करते हो? उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो जो कि कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, लेट्स से हमारा प्रॉपर ऑस्मोसिस हो रहा था, आपने और ज्यादा प्रेशर, केवल इतना प्रेशर लगाया कि ऑस्मोसिस रुक जाए, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हो। और उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो मूवमेंट, जो पार्टिकल सॉल्वेंट इधर आ रहा था ना, वो उल्टा यहाँ चले जाने लग जाएंगे, तो सॉल्यूशन से मूवमेंट हो जाएगा सॉल्वेंट की तरफ, उसे आप बोलते हो रिवर्स ऑस्मोसिस। इसे डिसैलिनेशन वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे सोचो हुआ क्या, समझो। इस बार क्या हुआ, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है, सॉल्यूशन में क्या है मैम? सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है। सॉल्यूशन में तो भाई सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। हमने बोला रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, मतलब यहां से मूवमेंट होने लग गया, सॉल्यूशन से मूवमेंट होने लग गया। तो सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो बेटा मूव करेंगे, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है सॉरी, जैसे कि इंप्योरिटीज हो गया, नमक हो गया, वो यहीं पे रह जाएगा। डिसैलिनेशन मतलब समझते हो? जो समुद्र से नमक हटाने का काम होता है, समुद्र से जो नमक हटाने का काम होता है, तो वहां क्या होता है, वहां पे आप चाहते हो कि जो पानी है वो चला जाए और जो नमक है वो रुक जाए, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस कर देते हो। इतना हाई प्रेशर पहले रोकने के लिए ऑस्मोसिस होता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और इतना ज्यादा प्रेशर लगा दो, इतना ज्यादा प्रेशर लगा दो, इतना ज्यादा प्रेशर लगा दो कि पार्टिकल्स उल्टा मूव करने लग जाएं, तो यानी कि नमक एक साइड रह जाएगा और उससे पार्टिकल्स मूव करने लग जाएंगे, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन यहाँ पे, सॉल्वेंट यहाँ पे, यहां से यहाँ मस्त मूवमेंट हो रहा है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से, आपने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? ये पार्टिकल्स है,
यहाँ पे फ्रेश वाटर है, एक तरफ आपने फ्रेश वाटर रख दिया, एक तरफ आपने पूरा सोल्यूशन रख दिया। सोल्यूशन मतलब जिसमें इंप्योरिटीज भी हैं। होना क्या चाहिए, जहां फ्रेश वाटर है, सॉल्वेंट है, उससे मूवमेंट होना चाहिए। पर आपने प्रेशर नहीं लगाया, आपने हैवी प्रेशर लगा दिया सोल्यूशन की तरफ, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, तो यहां से पार्टिकल का मूवमेंट होने लग जाएगा, पार्टिकल इधर मूव करने लग जाएंगे। और कौन से पार्टिकल, सॉल्यूट के सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बोल रहे हैं ना, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट मूव करेगा, तो नमक यहीं रह जाएगा, जो भी इंप्योरिटीज है वो इस साइड रह जाएंगी, बाकी सब मूव कर जाएंगी। सो दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आपसे रिवर्स ऑस्मोसिस का पूरा प्रोसेस पूछा जा सकता है, याद रखना। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, बेसिकली आपने किया क्या, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करिए रिवर्स ऑस्मोसिस को, क्या होता है पूरे में, तो आप इस तरीके से इसको लिख के आओगे। तो जैसे प्रेशर लगा तो उससे और ज्यादा प्रेशर लगा दो, तो उल्टा सॉल्यूशन की तरफ से मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन की तरफ से सॉल्वेंट मूव करेगा, और जो सॉल्यूट है यानी कि जो इंप्योरिटीज है, सॉल्यूट क्या हो सकता है इस कंडीशन में, सॉल्यूट हमारा सॉल्ट हो सकता है ना, कोई इंप्योरिटीज हो सकती हैं, ये सब रुक जाएगी, कोई इंप्योरिटीज हो सकती है ना, ये सारी चीजें एक तरफ रुक जाएंगी और पानी मूव कर जाएगा, तो एक तरफ फ्रेश वाटर बाहर निकलता है। और सेम चीज आरओ में यूज होती है, यही आरओ में यूज होता है। 59.58 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है पिछले वाले का, कर लेना बेटा, जो भी आंसर आ रहा है उसको कर लेना, ठीक है। चलो भाई, तो ये था हमारा पूरा ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में आज का टॉपिक। और यहाँ पे होती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म। मंडे को होगा इसका लास्ट लेक्चर और ट्यूसडे को होगा इसका डाउट सेशन, ट्यूसडे को होगा डाउट सेशन, मंडे को होगा लास्ट लेक्चर। मंडे को हमें क्या पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स रह गए, 2 टॉपिक्स रह गए, एक तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रह गई है जिसमें आप पढ़ोगे वैन हॉफ फैक्टर, और दूसरा रह गया हमारे पास अजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक रह गए, ये दोनों हम मंडे को कंप्लीट करेंगे, ट्यूसडे को हम इसका डाउट सेशन ले जाएंगे और कर देंगे इस चैप्टर को खत्म। टाटा बाय बाय, ठीक है। आई होप आपको सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे समझ में आई होंगी, नहीं आई है तो याद रखना बेटा, मैंने आपको पहले बोलता जब आप वैन हॉफ फैक्टर पढ़ोगे ना, तो वहां पे आप पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिपीट करोगे सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वहां पे वापस से आपको पढ़ाई जाएगी, तो एक क्विक रिवीजन आपको मिल जाएगा सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, ताकि आपको रिवाइज रहेंगे सब कुछ, ठीक है। एंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और जितना भी आज पढ़ा है, मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आना। देखो संडे का गैप आ जाता है ना, तो थोड़ा सा भूल जाते हो चीजों को, तो आने से पहले बस तुम्हारे 20 मिनट मैम तुमसे मांगती है, 20-25 मिनट जितना भी टाइम हो, 20-25 मिनट मतलब इनफ होता है, ठीक है। तो उसमें फटाफट से रिवीजन जरूर कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा बाय बाय। मैं पानी पानी हूँ, आई स्वेयर, मतलब क्या हालत हो गई है मेरी, क्या हालत हो गई मेरी, इससे पहले कि मैं यहाँ पे गिर जाऊं चक्कर वक्कर खा के। लेट मी लीव द क्लास, थैंक यू सो मच, खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे एट 8 PM। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, और मिलो मंडे को और रिवाइज करके आना यार, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।